साथियों, तो बहुत हुआ इंतजार और अब आपके लिए फिर से एक नया वर्ष प्रवेश कर चुका है। एमपीपीएससी भर्ती परीक्षा, जिसको कि अब ऐसा लगता है कि श्रद्धांजलि दे देनी चाहिए पूरी तरीके से। 2019, ये देखिए ये डेट, ये मैंने आज एक नोटिफिकेशन आपके समक्ष इसलिए रखा है ताकि ये उन जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जो इस संस्था को चला रहे हैं, जो सरकार को चला रहे हैं और जो बच्चों के भविष्य की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जमाने की बातें करते हैं, लेकिन एक एग्जाम समय पर नहीं करा सकते। चलिए, प्रक्रिया लेट होती है तो इतना लेट, 1 साल की भर्ती जिसमें 1 साल लगना चाहिए उसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल भी समझ में आता है। भैया अब तो 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग लिखा हुआ है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन विज्ञापन क्रमांक 3/2019, जिसकी डेट 14 नवंबर, जो आज की डेट है, 2019 को ये विज्ञापन जारी किया गया था। और आज 14 नवंबर 2023, अर्थात 4 वर्ष पूर्ण करके अपने 5वें वर्ष में ये प्रवेश कर चुका है। भारत में सरकारों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और एक भर्ती इन 5 वर्षों में अगर कंप्लीट नहीं कराई जा सकती तो ये हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसा उदाहरण भारत में मुझे लगता है केवल मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि शासकीय संस्थानों की, सरकारी तंत्र की पूर्ण रूप से इस तरीके से, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो संवैधानिक निकाय एमपीपीएससी हो, चाहे स्वयं सरकार हो जनता के द्वारा चुनी हुई, तीनों ने अपने अपने स्तर पर सिर्फ टाइम पास करके इसको जो है यहां तक पहुंचा दिया और 5वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके। मैं कहूंगा शर्म करो सरकार, अब भी देर नहीं हुई है। आचार संहिता चल रही है, 2 दिन बाद चुनाव होने वाला है, उसके बाद नई सरकार गठित होगी, सबको अपना दिख रहा है। अगर रिजल्ट दे दिया जाए आपका 17 तारीख को, मैं कहता हूं 17 नवंबर को मतदान हो और फिर जैसा एक विद्यार्थी ने कहा था कि 5 साल बाद आपको रिजल्ट दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, जी हाँ, वैसा ही इस समय एस्पिरेंट महसूस कर रहा है। आप उसके दर्द को समझे, पीड़ा को समझे। और अभी भी मैं निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से कि जल्द से जल्द रिजल्ट दें। देखिए, ये 14 नवंबर 19 को आपने नोटिफिकेशन दिया और आज 14 नवंबर 23 को आप पार कर रहे हैं और आज तक इस प्रक्रिया को आप पूर्ण नहीं कर सके। ये आपके लिए निश्चित ही शर्म की बात है। आपको इस पर बहुत ही निंदा करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि इस 4 सालों में आपने जो संघर्ष किया, बस हम आशा की उम्मीद ही बांध सकते हैं। अंतिम कुछ पड़ाव में है, आप लोगों ने बहुत एफर्ट लगाए हैं, आपके संघर्ष की बहुत सारी बातें हैं, आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ी, कोई नहीं खड़ा हुआ आपके साथ, ये भी मैं मानता हूं। कोई ना संस्थान, ना कोई मीडिया, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई लीडर, कोई नहीं खड़ा हुआ। सिर्फ ये लड़ाई आपने स्वयं लड़ी है और बस अब अंधेरा घना हो चुका है, सुबह होगी कुछ ही समय में जो है रिजल्ट। हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद सरकार जागे, संस्थान जागे, आपको देखने के लिए मिले। बस यही मुझे बताना था कि आज 14 नवंबर हो गई, 4 साल हो गए 5वें में प्रवेश कर गए, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। क्या ही बोले।